वेलकम है आप सभी का इस चैनल पे इस वीडियो में। आज हम संस्कृत संस्कृत जो भाषा है उसकी क्लास 9th की एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है शारदा। तो शारदा का हम पहला पहला जो पार्ट है उसको हम आज गहराई में समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरह से। गहराई तो नहीं, एक बार अच्छे से समझेंगे ताकि टेस्ट वगैरह जो होंगे उसमें हो, क्योंकि कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो फ्रेंच लेते हैं संस्कृत की बजाय, और उनके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते। और फिर यहाँ पे नाइन्थ आ जाती है और नाइन्थ में हमको यहाँ पर संस्कृत लेना है। चलिए फिर, तो ये रही हमारी सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम प्रथम पाठ। ठीक है, चलिए पहले टाइटल समझते हैं। संस्कृत क्या होती है? संस्कृत सत्य होती है, बिल्कुल। संस्कृत हमेशा सच होती है। संस्कृत शिव होती है। संस्कृत शिव मतलब कल्याणकारी होती है। संस्कृत मंगलकारी होती है। संस्कृत और सुंदरम यानी संस्कृत सुंदर होती है, परम सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। कैसे? इंग्लिश हिंदी का आप देख लीजिए। आप नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख रहे हैं, मिर्जापुर वगैरह देख रहे हैं बैठ के, और वहां पर गंदी गंदी गालियां बोली जा रही है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, हिंदी इंग्लिश में गालियां बक रहे हैं। अभी यहाँ पर आप संस्कृत भाषा को लें। संस्कृत भाषा में कभी कोई गाली है? आप बताओ। संस्कृत भाषा में कोई गाली थोड़ी दे सकता है। इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संस्कृतम भारत देशस्य संपदस्ति, यानी संस्कृत भारत देश की संपदा है। अरे, ये हम कैसे करेंगे भाई? ये ऐसे ट्रांसलेट कैसे कर लेंगे? ये आपने कैसे पता किया कि ये भारत देश की कैसे लगाया आपने पीछे, और ऐसे क्या होता है ये वगैरह बताइए। तो देखो, इसका भी हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे क्रम देखेंगे आप सब। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो विभक्ति, क्रम की जगह यहाँ पर सेम विभक्ति है। फिर ये तीन वचन होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, थर्ड फोर्थ के अंदर। ये कारक भी पढ़े होंगे, मैम ने मार मार के पढ़ाए होंगे अच्छे से। तो ये कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है देखो। प्रथमा के अंदर कौन सा कारक चल रहा है? कर्ता चल रहा है। यहाँ पर भी 8 है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 8 है दोनों में, देख पा रहे हैं? बिल्कुल। तो यानी प्रथमा विभक्ति में कर्ता चल रहा है, द्वितीया में कर्म चल रहा है, तृतीया में करण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबंध, सप्तमी में अधिकरण, संबोधनम में यही, यानी अष्टमी में संबोधनम। ठीक है, हाँ। तो अब ये सब चल रहा है बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आ रहा है कर्ता ने, यहाँ पे कर्ता कर्म को। ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि भारत देशस्य, यानी भारत देश की, ये कहाँ से आया? ठीक है, हाँ भारत। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये तो सेम है। अरे, ये यहाँ पर भी सिया, ये यहाँ पर भी सिया। तो यानी ये देखो, ये कहाँ पे मिल रहा है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। ये षष्ठी में ये वाला ब्लॉक, ये एक वचन का ये वाला ब्लॉक, ये है षष्ठी का एक वचन। ये षष्ठी का एक वचन है। और अब हम अगर षष्ठी का एक वचन के कारक भेद देखेंगे तो क्या है? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। हाँ, तो मैंने बोला था संस्कृत भारत देश की संपदा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? की आ रहा है, की आ रहा है ना, बिल्कुल। इस तरह से मैंने बताया था कि संस्कृत भारत देश की संपदा है। ठीक है, अस्थि होता है संपदा, यहाँ पर वही लिखा है संपदा अस्थि, तो उनको जोड़ दिया तो संपद अस्थि। फिर पूर्ण विराम। अस्मिन भारतीयानाम ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति, यानी अस्मिन, ये संस्कृत भाषा भारतीयों की
ज्ञान वैभव का साथ, मतलब जितने भी भारतीय भारतीय लोग हैं, उन सब भी, उन सब के ज्ञान, उन सब का वैभव इस संस्कृत भाषा में संचित है। किसमें? संस्कृत भाषा में। ठीक है। संस्कृताध्ययन संस्कृताध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति। यानी संस्कृत के अध्ययन से मानव सुसंस्कृत होता है। सुसंस्कृत क्या होता है? संस्कृत मतलब अच्छा, और सु मतलब बहुत अच्छा। सु मतलब बहुत अच्छा। ये देखो, यहाँ पर बताया है सुसंस्कृत मतलब शिष्ट, अच्छे गुण वाला। यानी संस्कृत के अध्ययन से मानव अच्छे गुण वाला बनता है। ठीक है। फिर भारतीय भाषाणाम सुचारु रूपेण अध्ययनार्थम संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। मतलब क्या है इसका? मतलब देखो, क्या है इस चीज का मतलब, क्या है मैं बताता हूँ। भारत की जितनी भी भाषा है उनको सुचारू रूप से, यानी अच्छे रूप से सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, अपेक्षितम है। ठीक है। भारत की भाषाओं को अच्छे से सीखने के लिए संस्कृत की नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत जो है, देखो, संस्कृत जो है उसको सीखने से आपको क्या क्या सिद्ध होता है। संस्कृत अध्ययन किम किम साधितम भवति, मतलब संस्कृत के अध्ययन से क्या क्या साधित किया जा सकता है, क्या क्या साधित हो सकता है। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए कवि ने कवि ने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। ठीक है। इस सुंदर गीत को हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, देखो, भारतीयता साधकम संस्कृतम, यानी भारतीयों की एकता को साधित यानी सिद्ध करके संस्कृत रखती है। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, यानी भारतीयत्व यानी भारतीयता को संपादित संस्कृत करती है। लोगों के अंदर जो भारतीयता होती है वो कौन जगाती है? संस्कृत जगाती है। भारतीयता जगाती है संस्कृत। ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, जो ज्ञान वैभव, इसका जो पुंज है, इसका जो भंडार है, उसकी रोशनी जो निकल रही है, मतलब ज्ञान के पुंज से जो रोशनी निकलती है उसको दिखाती कौन है? संस्कृत। सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, यानी हर जगह आनंद का संदोह है संस्कृत। यानी संस्कृत आनंद का भंडार है। संस्कृत हर जगह संस्कृत आनंद फैलाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्यों, मुझे तो संस्कृत पढ़ने में बिल्कुल आनंद नहीं आता, मुझे तो गुस्सा आता है, क्या है ये? अरे भाई सुनो, ध्यान से सुनो। कोई आदमी कहता है कि मेरे को सिगरेट पीने में आनंद आता है। कोई आदमी कहता है कि मुझे मोबाइल चलाने में आता है। कोई कहता है मुझे PS5 पे गेम्स खेलने में आता है। कोई कहता है मुझे फुटबॉल खेलने में आता है। यहाँ पे कवि क्या कहेंगे? कवि कहते हैं कि हमने टेम्पररी आनंद की बात नहीं की है, हमेशा के आनंद की बात की है। संस्कृत एक बार आपने पढ़ ली तो आपको हमेशा उसका आनंद संस्कृत देती रहेगी। आपने मोबाइल चलाया, आंखें खराब हो गई, अंधे हो गए,
अब उसमें आनंद कहाँ मिल रहा है? या फिर आप सिगरेट पी रहे हैं और लंग्स खराब हो गए, फेफड़े बर्बाद हो गए, बेड पे पड़े हैं आप, उसमें आनंद थोड़ी मिल रहा है। वो टेम्पररी आनंद है। आपने क्या बोलते हैं, आपने सिगरेट पी तो 10-15 मिनट नहीं, जितने भी होते हैं, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा। देखो, अ, ऐसे ही लिख हूँ हिंदी में, सिगरेट ग्रेट का असर ह्यूमन बॉडी में कितनी देर तक रहता है। ठीक है, चलिए, सिगरेट के केमिकल खून से साफ होने में एक अरे हाँ 30 मिनट से 2 घंटे तक ही रहता है। मतलब 30 मिनट तक तो आप सिगरेट का आनंद ले लेंगे, लेकिन फिर थोड़ी 30 मिनट बाद आपको वापस और सिगरेट पीने का मन करेगा, आप दुखी हो जाएंगे कि सिगरेट नहीं मिल रही तो। लेकिन संस्कृत को आपने पढ़ लिया तो आपको हमेशा आनंद रहता है। हाँ हाँ, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, यानी जितने भी लोग हैं उनके मस्तिष्क में संस्कार भरती है, सुसंस्कृत रखती है उनको। कौन? संस्कृत। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सबकी वाणी को अच्छा बना देती है संस्कृत। जैसे इंग्लिश में आप बोलेंगे हाय ब्रो, वेयर आर यू गोइंग, हाय ब्रो, यहाँ पर संस्कृत में आप कैसे बोलेंगे इसे? प्रणाम भ्राताश्री। तो किसमें ज्यादा रिस्पेक्ट दिख रहा है, किसमें ज्यादा गुण दिख रहा है आपको, किसमें ज्यादा अच्छाई दिख रही है आपको? आपको संस्कृत में ज्यादा अच्छाई दिखेगी। सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सतपथ पे चलने की प्रेरणा संस्कृत देती है। गलत रास्ते पे कभी नहीं ले जाएगी आपको संस्कृत। संस्कृत आपसे हमेशा यही कहेगी कि आप सही रास्ते पर चले। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, सद्गुणों का जो ग्राम होता है, सद्गुणों का जो भंडार होता है, उसको संधायकम संस्कृतम। अब देखो, संधायक का जो होता है वो, उसका मेरे को मतलब नहीं पता, तो एक बार मैं उसको देख के बताता हूँ। संधायकम, संधायकम मीनिंग, अरे हिंदी में बताएंगे भाई, हमारी मातृभाषा हिंदी है। अरे एआई मोड में जाना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक से बताया। हाँ, सद्गुणों के ग्राम का संधायक। एक मिनट, ये गलत बताया इन्होंने। देखो, मैंने इसको काफी देर अच्छे से देखा, तब मुझे इसका मतलब समझ में आया कि सद्गुणों का जो समूह है, उनको जोड़ के आपके अंदर आपके अंदर इनको सम्मिलित करने वाली संस्कृति, ठीक है, इनको जोड़ के रखती है संस्कृत। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार संस्कृत करती है। यानी विश्व बंधुत्व क्या होता है? इधर आइए, देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ विश्व बंधुत्व। ये देखिए, विश्व बंधुत्व है। और एक और दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए विश्व बंधुत्व, ये देखिए विश्व बंधुत्व। लेकिन इन चीज में एक कॉमन बात आपको क्या दिखेगी? भारत। और भारत में हिंदी जो है वो कहाँ से आती है? संस्कृत से। तो विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार कौन करती है? संस्कृत करती है।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम। जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उन्हें अ, भूतैकता कारकम संस्कृतम, उनमें एकता की भावना जो है, भूतों की एकता की भावना, ये देखो भूत बहुत बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत होता है। देखो सर्व मतलब सभी भूतों, यानी भूत मतलब वो नहीं, वो ये वाले भूत नहीं है, ये वाले, ये अलग भूत है, ये सुपर नेचुरल है। ये वाले भूतों की बात हो रही है यहाँ पे। ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स यानी जीव, तो उन सब के अंदर एकता की भावना संस्कृत पैदा करती। आगे चले, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम। पूरे वर्ल्ड में या फिर सभी के बीच में शांति की स्थापना संस्कृत करती है। पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। अब ये जो पंचशील आया है इसको मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है पंचशील। अब क्या है, आजकल ज्यादा लोग क्या है कि इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो चलिए इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। गौतम बुद्धा ने पंचशील की, नो किलिंग, नो किलिंग, अस्तेयम, अस्तेयम मीन्स नो किलिंग, नो किलिंग, नो लाइंग, इसका क्या होगा, सत्यम, नो लाइंग यानी कभी भी झूठ नहीं बोलना, नो स्टीलिंग, नो स्टीलिंग। अब ये इंग्लिश वालों ने थोड़ा बकवास कर दी है, यहाँ पर हम थोड़ा इसमें चलते हैं। देखो अस्तेयम, ये तो मैंने बता दिया, अहिंसा, यहाँ पर भी लिखा है डू नॉट कमिट वायलेंस। नहीं, अस्तेयम होता है कि आपको चोरी नहीं करनी। हाँ देखो गलती हो गई थी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी। अस्तेयम होता है चोरी नहीं करनी, किसी से भी चुराने की भावना नहीं रखनी होती है। अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी, किसी को मच्छर को मार दिया, मकोड़े मार रहे हैं बैठ के, वो होती है हिंसा। हमको अहिंसा करनी है, हमको हिंसा नहीं करनी है। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना है हमें। अब ब्रह्मचर्य के भी अलग सिद्धांत होते हैं, उनको भी दिखा देता हूँ चलो। ये देखो, काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी हमारी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, कौवे जैसे ज्ञान मिले हमको एकदम, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए हमारे अंदर। श्वान निद्रा तथैव च, यानी डॉगी जैसी, कुत्ते जैसी हमारी नींद होनी चाहिए। अल्पहारी गृह त्यागी, अल्पहारी मतलब कम खाना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि ठूस रहे हैं बर्गर पिज्जा खा रहे हैं बैठ के, नहीं, कम खाओ, बहुत कम। गृह त्यागी मतलब वो नहीं कि आप घर छोड़ के जा रहे हैं बिल्कुल, मतलब अभी तो आप स्टूडेंट हो तो ऐसे नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें एक हो सकता है कि आप जितने भी इंजॉयमेंट की चीजें, जैसे टीवी देखना, लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना, बैठ के गेम खेल रहे हैं मस्त मजे से, उसको आप बंद कर सकते हैं। वो हो गया गृह त्यागी। विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण यही होते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब ऊपर चलते हैं वापस, इतना नीचे आ गए। ठीक है, तो हम कहाँ थे यहाँ पे, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। हाँ, त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम। संस्कृत क्या करती है, त्याग का व्रत करना सिखाती है, संतोष का व्रत करना सिखाती है, और सेवा का व्रत करना सिखाती है। अब देखो इन सब की भावना जो होती है, त्याग की, संतोष, सेवा की भावना हमारे अंदर स्थापित करने वाली संस्कृत होती है।
बिल्कुल समझ गए। विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, रुक जाओ आप 2 मिनट रुक जाओ। इधर देखिए एक बार, ये देखो। रोगी को तो दवा चाहिए और जोगी को जप चाहिए। हम तो है इंडियन क्रिकेट के पुजारी, हमें तो आज सिर्फ जीत ही चाहिए। ऊपर फोटो देखो, इंडिया एक तरफ पाकिस्तान। और दिखाता हूँ, ये देखो, पाकिस्तान थ्रेटन स्ट्राइक ऑन इंडिया। यहाँ पर क्या कर रही है देखो, विश्व की कल्याण की भावना। आजकल कोई संस्कृत इस्तेमाल नहीं करता, नहीं तो उसके अंदर क्या भाषा जो है, निबंध वगैरह है, कविताएं हैं, गीत हैं, और भी काफी कहानियां हैं, तो उनमें आप देखेंगे तो वो विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए निष्ठा रखते हैं। तो किसी का बुरा नहीं सोचते कि इसके ऊपर बम गिरा दो या इसके ऊपर गोलियां मार दो। नहीं, प्यार की भावना रखते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती संस्कृत। वो संपूर्ण विश्व के कल्याण चाहती है, विश्व का कल्याण चाहती है संस्कृत। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम। ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन संस्कृत है। कैसे भाई, क्या है यार, ये क्या गलत बात की है? संस्कृत तो अलग ही भाषा है, उसमें क्या ज्ञान विज्ञान दिख रहा है आपको? इधर देखो, ये कौन है? ये कौन है? जानते ही होंगे आप इसको तो। ये सर, ये जो विद्वान है, इनका नाम है आर्यभट्ट। ये जो, ये देखो, ये यहाँ पे जीरो दिख रहा है यहाँ पे, ये जीरो किन्होंने बनाया था? इन्होंने बनाया था, ये आर्यभट्ट है ना, इन्होंने बनाया था जीरो। तो इनके जमाने में, ये देखो, ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कौन सी भाषा है लिख रहे हैं? ये का हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं, ये संस्कृत लिख रहे हैं। इनके जमाने में भाषा कौन सी चलती थी? संस्कृत चलती थी। ये कौन है? चरक। चरक है ये, चरक। ये पैरासीटामोल जो खा रहे हो तुम, ये कहाँ से है ये? इन्होंने बनाई है, इन्होंने। ये पीछे जो ये लिखी हुई है इनकी चरक संहिता, ये किस में लिखी इन्होंने? हिंदी में? इंग्लिश में? रोमन? संस्कृत में लिखी है, संस्कृत में। और ये ज्ञान विज्ञान के अंदर नहीं आता, केमिस्ट्री ज्ञान विज्ञान में नहीं आती। तो संस्कृत ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन है। संस्कृत क्या है? ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन। इधर देखो, इधर देखो। अब नेक्स्ट आता है हमारा भुक्ति मुक्ति द्योद्वेलम संस्कृत। द्वयोद्वेलन, द्वयो द्वयो द्वेलनम संस्कृतम। भुक्ति क्या है? भुक्ति है ये हमारा संसार। ये लैपटॉप दिख रहा है, ये लैपटॉप दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये लैपटॉप क्या है? ये पाइथन है, मैंने जो खोला है, ये क्या है? ये भुक्ति है, ठीक है। वहीं एक तरफ ये मोक्ष, एक तरफ मोक्ष, एक तरफ भुक्ति। भुक्ति मुक्ति, मुक्ति मतलब इस संसार से मुक्ति, इन दोनों को बढ़ाने वाली संस्कृत है, ठीक है। अब कैसे भाई? ये देखो, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भुक्ति हो गई, पर गीता पढ़ो आप, वो मुक्ति के लिए पाथ है, वो आपका जो पाथ जो गीता बनाएगी आपके लिए, वो मुक्ति का पाथ है। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है? धर्म, धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम। धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, इन सब को प्रदान कौन करती है? संस्कृत। बिल्कुल। धर्म, आपका धर्म मनुष्यता है। काम, काम यानी डिजायर, डिजायर भी हो सकती है, या फिर आप जो काम करते हैं वो भी हो सकता है। अर्थ, अर्थ यानी पैसा,
मोक्ष, मोक्ष यानी एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं। मुक्ति बताया था ना, मुक्ति, वही यहाँ पे आ गया मोक्ष बन के। ठीक है। इन सब पुरुषार्थों को कौन देती है? संस्कृत। संस्कृत देती। ऐहि काम, ऐहि कामुष्मिकोत्क ऐहि कामुष्मिकोत्कर्षदम संस्कृतम। इसका मतलब है संस्कृत इस लोक और परलोक दोनों में उन्नति कराने वाली है। ठीक है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, संस्कृत। ये कर्म ज्ञान भक्ति की प्रेरणा कौन देगी? संस्कृत। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। ये वही टाइटल हो गया देखो। संस्कृत सत्यनिष्ठ भी है, शिव भी है, कल्याणकारी भी है, और सुंदर भी है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, अभी काफी टाइम हो गया है, 30 मिनट होने वाले हैं, इसीलिए शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम। यानी अभी आप इमेजिन करो कि है ना, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, अभी आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे वन में खड़े हो जहां पर आप शब्दों से खेल रहे हो, तो वही शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, यानी शब्दों से खेलने का जो लीलावन है वो संस्कृत है। वहां पर हर जगह आपको शब्दों का लालित्य दिखाई देगा, शब्दों की सुंदरता दिखाई देगी आपको। जो वन है जिसमें आप घूम रहे हो, जो मैंने आपको बोला इमेजिन करने के लिए, वो उस वन का नाम क्या होगा? जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट होता है, तो इस वन का क्या नाम है? संस्कृतम। ठीक है। चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम। इधर देखो, संस्कृत जो है, चारु मतलब सुंदर, माधुर्य मतलब सुंदर, माधुर्य धारा का घर संस्कृत, संस्कृत है। यानी संस्कृत एक बहुत ही सुंदर धारा है। संस्कृत बहुत ही एक सुंदर धारा है। धारा, धारा क्या होती है? गंगा। ये देखो, ये धारा है, ये धारा है, ये धारा है, ये। ठीक है। संपूर्ण विश्व की चेतना किसमें है? संस्कृत में है। हमारे पूर्वजों का यश जो है, हमारे पूर्वजों का जो यश है, वो उसका जो स्मारक, जैसे अशोकाज ने जो है एक बड़ा सा स्मारक बनवाया था अपना, वैसे हमारे पूर्वजों का जो यश है उसका स्मारक क्या है? संस्कृत है। ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। मेरे ख्याल से अभी मैंने चैनल चेक तो नहीं किया है, पर 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। लेकिन फिर भी अभी तो हमारा सरप्राइज रिलीज नहीं होगा, क्योंकि टारगेट 60 है। तो अभी हमको 60 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और आप सबका सपोर्ट अगर बना रहेगा तो ऐसे और वीडियोस में डालता रहूँगा जिससे आपकी मदद होगी। इसी के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, 50 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बाय। बाय को क्या बोलते हैं संस्कृत में? देखते हैं, चलो। देखो, बाय का कोई ऐसा है तो नहीं कोई स्पेसिफिक वर्ड, लेकिन हम ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं, नमस्ते। ठीक है। इस वीडियो को आज एंड करते हैं एक नमस्ते के साथ। नमस्ते।